मैं आपसे एक बात बताऊं, मैं सबसे ज्यादा तकरीरें यूट्यूब पर आप देखिए हुजूर की मोहब्बत की तकरीर और हुजूर के सहाबा का बयान ज्यादा करता हूं। मैं एक हुजूर के सहाबी की बात बताऊं, इंशाल्लाह बिल्कुल नया बयान, इंशाल्लाह मजा आएगा। तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे आका सैयदे कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, हर बंदे का दावा है मैं हुजूर से प्यार करता हूँ। हर एक बंदा जिससे मोहब्बत का पूछेंगे तू नबी से मोहब्बत करता है, कितना प्यार है। ऑपरेटर साहब बिल्कुल जो नात में सेटिंग तकरीर में हटना नहीं है, बिल्कुल सेम बदलिए मत। आरिफ रजा कुरैशी का यही तो मिजाज है, जैसे नात में चाहिए वैसी तकरीर में चाहिए। जी लगा के बोलिएगा सुभान अल्लाह। बिल्कुल डिले और वापसी बिल्कुल वही रखिएगा, बिल्कुल आप छड़िए मत, ठीक है। हाल है, हाँ जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे आका सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मेरे मुस्तफा से मोहब्बत करने वालों, आइए हुजूर से कैसा प्यार करना चाहिए। मेरे नबी के यार नाम जनाबे अबू कुरसाफा है। मेरे नबी की बारगाह में सैयदे कौनैन सरवर कौनो मका से प्यार करते हैं। इनका ये नाम तो नहीं, ये तो कुन्नियत है, नाम जनाबे जंदरा है। मेरे आका सैयदे कौनैन से मोहब्बत करने लगे। मेरे आका के गुलामों, यतीम 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 है, बाप बचपन में बाप का इंतकाल हो जाता है। मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलाम जनाबे अबू कुरसाफा आपकी वालिदा है, तन्हा जनाबे अबू कुरसाफा है। मेरे आका के गुलामों, मुस्तफा से मोहब्बत करने वालों, मेरे नबी के चेहरे में अल्लाह ने वो चाशनी, वो दमको, वो रोशनी और रानाई रखी है। जो मुस्तफा को एक बार देख लेता है वो बार बार देखने की तमन्ना करता। इस अंदाज से देख के कहता है कि अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं, जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में मेरे आका सैयदे कौनैन सरवर कौनो मका बचपन है। जनाब हजरत अबू कुरसाफा का माँ है, खाला के घर पे जिंदगी बसर करते हैं, क्योंकि बाप का इंतकाल हो गया। रहने के लिए मकान नहीं, रहने के लिए घर नहीं, खाने पीने का इंतजाम नहीं, इसलिए बाप के इंतकाल के बाद माँ और जनाब अबू कुरसाफा अपनी खाला के घर जिंदगी बसर करते। मगर जिसके दिल में प्यार आ जाता है, जो नबी से सच्ची मोहब्बत तो प्यार और इश्क करने लगता है, वो कायनात के किसी बादशाह से डरता नहीं, कायनात की हुकूमत से डरता नहीं, बड़े बड़े सूरमाओं से डरता नहीं। मेरे आका सैयदे कौनैन का प्यार जनाबे अबू कुरसाफा के दिल में आ गया। मेरे मुस्तफा से मोहब्बत का रिश्ता रखने वालों, नबी से प्यार करने वालों, जनाबे अबू कुरसाफा अपनी खाला के घर रहते। एक दिन आप घर में हैं, आपका खालो जनाबे अबू कुरसाफा देखते मेरे मुस्तफा को औल फौल बकने लग जाता है, मेरे नबी के बारे में ज़बान दराजी करने लगता है। जनाबे अबू कुरसाफा कहने लगे, ओ मेरे खालो, आप मेरे मुस्तफा के बारे में ज़बान ना खोले, मेरे नबी को बुरा ना कहें। इतना सुनता है खालू, कहने लगा अबू कुरसाफा घर में मेरे रहता है, खाना मेरे घर खाता है, जिंदगी बसर मेरे घर करता है, लेकिन तुझे क्या लगे तू मेरे दुश्मन से लड़ा, दुश्मन के पीछे बोले माज़अल्लाह मेरे नबी के बारे में औल फौल बकने लगा गया। जनाबे अबू कुरसाफा कहते, तू कहता है तू रहता मेरे घर पे, खाना मेरे घर खाता है, ये मैं मानता हूँ, तेरे घर रहता हूँ, खाना तेरे घर खाता हूँ, मैं जिंदगी तेरे घर बसर करता हूँ, मगर मैंने कलमा नबी का पढ़ लिया है, मैंने कलमा मुस्तफा का पढ़ लिया है। जनाब अबू कुरसाफा ये
वाकया क्या है कि ये बकरियां अपने खालू की चराने के लिए जंगल में ले जाते थे। जंगल में मैंने कहा हुजूर के अल्लाह ने चेहरे में वो चाशनी और रानाई रखी है, जो मेरे नबी को एक बार देख लेता था वो बार बार हुजूर को देखने की तमन्ना और आरज़ू रखता था। अल्लाह ने मेरे नबी के चेहरे को इतना खूबसूरत बनाया। कायनात में 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया और रसूल मेरे मुस्तफ़ा की तरह कायनात में न कोई खाकियों में मेरे मुस्तफ़ा की तरह है, ना नूरियों में मेरे मुस्तफ़ा की तरह है। न जमीनों में कोई मुस्तफ़ा की तरह, न आसमानों में कोई मेरे मुस्तफ़ा की तरह, न मेरे मुस्तफ़ा सैयद कौनैन की तरह कोई आया है, न कयामत तक कोई दूसरा आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता कि आप सादों नौजहां में नजर आया ही नहीं, आप सादों नौजहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। मेरे आका सैयद कौनैन से मोहब्बत और प्यार करने वालों जनाबे अबू किरसाफा मेरे नबी कौनैन की बात सैयद कौनैन से मोहब्बत करने लगे। हुजूर को एक बार देखा दिल में प्यार आ गया है। मुस्तफा को देखा है, दिल में प्यार आ गया, दिल में ख्याल आया, हुजूर से मोहब्बत बढ़ गई। मेरे आका सैयद कौनैन सरवरे कौन मकाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलाम है जनाब हजरत अबू किरसाफा। माँ को पता चला कि ये अबू किरसाफा हुजूर से मोहब्बत करने लगा है। माँ कहने लगी बेटे तुझे पता है तेरा बाप बचपन में खत्म हो गया, इंतकाल कर गया है। तेरा और मेरा इस दुनिया में तेरे खालू के सिवा कोई नहीं, उससे पता चलेगा तू मोहब्बत करने लगा है, घर से निकाल दिया जाएगा, मुझे भी घर से निकाल दिया जाएगा। खाने का इंतजाम कहाँ से होगा, रहने का इंतजाम कहाँ से होगा। जनाबे अबू किरसाफा की मोहब्बत तो प्यार देखो, ईमान देखो। जनाबे अबू किरसाफा कहते हो मेरी अम्मी जान मैं मानता हूँ रहते हम खालू के घर में, खाना खालू के घर खाते हैं, जिंदगी बसर खालू के घर पे करते हैं, हमारे पास रहने के लिए इंतजाम नहीं, मेरे पास में कमाने के लिए भी तो कोई बचपन का जमाना है, मैं कमा नहीं सकता, मैं ये सब मानता हूँ, लेकिन ये घर ये सारी जायदाद मेरे खालू की जरूर है, लेकिन दुनिया तो मेरे परवरदिगार की है। ये दुनिया तो मेरे परवरदिगार की है और दुनिया अल्लाह की है। अल्लाह ताला मुझे कहीं भी गुजर बसर करने के लिए मेरा इंतजाम फरमा देगा। ये ईमान है, ये ईमान। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलाम जनाब हजरत अबू किरसाफा बकरियां लेकर जाते थे जंगल में चराने के लिए। एक बार बकरी पहुंच गई थी, चरते चरते पहुंच गई उधर जहां हुजूर थे। नजर मेरे आका के चेहरे पे बकरी को पकड़ने गए, क्या देखा सैयद कौनैन हसनैन के नाना फातिमा के बाबा के चेहरे पे, नबुव्वत वाले चेहरे पे, मेरे आका सैयद कौनैन के मौजज़े वाले चेहरे पे नजर पड़ जाती है। मेरे आका सैयद कौनैन सरवर कौनो मका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पे नजर पड़ती है, दिल की दुनिया बदल जाती है। अब एक बार बकरी खुद गई है, लेकिन अब आइंदा हर दिन बकरियों को चराना छोड़ देते हैं, बकरियों को हकाल के उधर खुद ले जाते हैं जिधर हुजूर हुआ। एक बार तो बकरी खुद चली गई थी, मगर अब बकरियों को छोड़ देते, बकरियां खुद ले जाते चराने उधर जिधर मेरे मुस्तफा हुआ करते हैं। मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों जनाबे अबू किरसाफा बकरियों पे ध्यान नहीं है, सैयद कौनैन की बारगाह में बैठ जाते हैं, बकरियां रोज चरने जाती हैं, लेकिन मामला क्या, जब बकरियों पे तवज्जो ना दो तो कोई इधर भागेगी कोई उधर भागेगी, बकरियां पेट भर के चारा नहीं चरती थी,
बकरियां कमजोर होने लगी, दूध उनके थनों से खुश्क होने लग गया। हर दिन टेंशन में, माँ भी टेंशन में है, खाला भी टेंशन में, खालू भी टेंशन में। मेरे आका के गुलामों बकरियां लाकर कमजोर होने लग गई। खाला पूछती है, ओ मेरे भांजे बेटे ये बता बकरियां कमजोर क्यों होती जाती हैं, क्या इन्हें तू चराता नहीं है? बेटा जवाब देता है, जनाबे अबू बकर साफा कहते हैं मुझे पता नहीं बकरियां क्यों नहीं चरती, मैंने छोड़ देता हूँ अपने महबूबा का सैयदे कौनैन को देखने लग जाता, मैं हुजूर को देखने लग जाता हूँ। जब माँ को ये पता चला, खाला को पता चला, खाला ने माँ ने दोनों ने मिलके मशवरा किया, बोले मैंने तुझे बताया था मदीना मक्का में उस साइड में नहीं जाना जिस साइड में मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद का गुजर होता है। वो बहुत बड़े माशअल्लाह जादूगर हैं, जो ने एक बार देख लेता है उनके जादू का असर उस पे हो जाता है। ओ नादानो, मुस्तफा जादूगर नहीं है, मेरे आका के चेहरे में अल्लाह ने वो जादू रखा है, वो कशिश और रानाई रखी है, जो एक बार देखता है उनकी खुशबू, मेरे आका सैयदे कौनैन की कशिश और रानाई हो, चमक को देख कर बंदा दीवाना हो जाता। और इस अंदाज से होता है, ज़बाने आला हजरत में बोलूं तो आला हजरत फरमाते चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका ते चमकाने वाले। ओ तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जनाबे अबू बकर साहबा की वालिदा बुलाती है, ओ मेरे बेटे बकरियां चरना छोड़ गई हैं, कमजोर लागर हो गई हैं, मामला क्या है? डांट पड़ने लगी, माँ ने भी फटकारा, खाला ने भी डांटा, परेशान करने लग गई, ताने देने लगी, तुझे हम खिलाते हैं पिलाते हैं, घर में रहने का इंतजाम तेरे किया हुआ है, तेरी खाला के रहने का इंतजाम किया है। मेरे आका सैयदे कौनैन से मोहब्बत करने वालों, जब इतना सुना ये सारा वाकया जनाबे अबू बकर साफा ने अगले दिन सैयदे कौनैन को बता दिया। सारा वाकया हुजूर की बारगाह में पेश किया। जब मेरे आका को पता चला तो मेरे आका वो लोगों के लिए ये मैं एक नजरिया फिक्र देना चाहता हूँ। जो लोग ये कहते हुजूर कुछ दे नहीं सकते, हुजूर कुछ कर नहीं सकते, सरकार के पास कुछ नहीं, सरकार के पास माज़अल्लाह इल्मे गैब नहीं, हुजूर के पास ताकत और पावर नहीं, मैं हुजूर की पावर और ताकत दिखाने जा रहा हूँ। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। मेरे आका के गुलाम जनाबे अबू बकर साहबा सरकार की बारगाह में दरखास्त पेश किया, रसूल अल्लाह आपसे जो मोहब्बत का रिश्ता कायम, या रसूल अल्लाह जो प्यार करता हूँ, करीमा का मोहब्बत करता हूँ, मेरी माँ को पता चल गया है, मेरी खाला को पता चल गया है, मेरा खालो पक्का यहूदी है और यहूदी सरकार के बड़े पक्के दुश्मन है। मेरे आका के गुलामों, यहूदी को पता चला, सरकार को ओल पोल बकने लग गया। माँ ने शिकायत की, बेटे बकरियां चराने के लिए लेके जाता, बकरियों के थनों से दूध खुशक हो गया है, कमजोर और लागर और परेशान हो गई है बकरियां, मामला खतरनाक हो जाएगा। मेरे आका के गुलाम जनाबे अबू बकर साहबा ने इतना सुना, जाके दरखास्त सरकार की बारगाह में लगाई। वो लोग कहते कुछ नहीं दे सकते, मेरे आका ने इतना सुना है, सरकार ने फरमाया अबू बकर साहबा बता तेरी बकरियां किधर है?
अबू किरसाफा ला लेकर अपनी बकरियों को जनाब अबू किरसाफा बकरियां लाते हैं। मेरे आका ने नबूवत वाला हाथ उन बकरियों के थनों पे लगाया। अल्लाह की इज्जतों की कसम में जिन बकरियों के थनों से दूध खुश्क हो चुका था अब वो दूध से भर गए। वो लोग जो कहते हैं कुछ नहीं दे सकते, आला हजरत बोले मालिक कौन है वो पास कुछ रखते नहीं, वो मालिक कौन है पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की नेमतें हैं खाली उनके हाथ में। मेरे आका के गुलामों, माँ कहती है बेटे जिनसे मोहब्बत करता है मोहब्बत को छोड़ दे। खाला कहती है मोहब्बत को छोड़ दे वरना तुझे घर से निकाल दिया जाएगा। माँ कहती है बेटे घर से निकाल दिया जाएगा, तुझे भी निकाला जाएगा, मुझे भी निकाला जाएगा। रहने के लिए घर भी नहीं, मकान भी नहीं, हमारा खाने के लिए इंतजाम करने के लिए पैसा नहीं। जनाब अबू किरसाफा कहते माँ अगर बात यही है, अगर आप इसरार कर दिए तो पहले मेरी दो शर्तें हैं, उन दो शर्तों में एक शर्त को मानना पड़ेगा। आपकी वालिदा कहती बेटे वो शर्त बता। हजरत अबू किरसाफा कहते मेरी शर्त एक ये है, आप कहती हो अपने महबूब को छोड़ दो, मैं अपने महबूब को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मगर शर्त ये है पहले मेरे महबूब नबी को देख के आना पड़ेगा। एक बार आप देख के आए, अगर देखने के बाद आपने फैसला किया कि वो मेरा महबूब बनाने के लायक नहीं है और वो छोड़ने के लायक है, अगर आपको लगे कि मैं जिनसे मोहब्बत करना वो मोहब्बत के लायक नहीं, तो फिर आप मुझसे कहेंगी तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन पहले मेरी शर्त है मेरे महबूब नबी से मुलाकात करना होगी। पहले मेरे आका से मुलाकात करना पड़ेगी। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलाम हजरत अबू किरसाफा ने जब वालिदा से इतना कहा तो माँ खाला दोनों कहती है, मशवरा करती, बोली कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है तेरे महबूब नबी को हम मुलाकात करके आते हैं, हम देख के आते हैं, अगर वो महबूब बनाने के लायक होगा तब हम कुछ नहीं कहेंगे, और अगर महबूब बनाने के लायक नहीं हुआ तो फिर हम मना करेंगे, तुझे मानना पड़ेगा। हजरत अबू किरसाफा कहते हाँ माँ जी, अगर मेरा महबूब मैं जिससे प्यार करता हूँ अगर वो महबूब बनाने के लायक नहीं, अगर मोहब्बत करने के लायक नहीं तो फिर मैं छोड़ दूंगा, और अगर महबूब बनाने के लायक है तो फिर आपको मेरे साथ में कलमा पढ़ना पड़ेगा। आगे आबाद बढ़े, जी लगा के बोले सुभान और तलब के कहें सुभान अल्लाह। मेरे आका के गुलाम जनाब अबू किरसाफा ने इतना कहा, सुबह हुई, माँ खाला दोनों साथ में, आगे माँ पीछे खाला दोनों साथ में नबी कौनैन की बारगाह में जा रही हैं। जाते जाते जब मेरे आका के करीब पहुंची, सैयद कौनैन से मुलाकात हुई। मेरे आका के गुलाम सैयद कौनैन से मोहब्बत करने वालों, इधर खाला और माँ दोनों जनाबे सैयद कौनैन की बारगाह में जा रही हैं। जनाबे अबू किरसाफा ने मुसल्ला उठाया और मुसल्ला बिछा के अल्लाहु अकबर की सदा लगा के नियत बांधी है और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला तेरे नबी की बारगाह तक पहुंचाना मेरा काम है, इनके सीनों तक नबी की मोहब्बत डालना तेरा काम। तेरे नबी तक पहुंचाना मौला मेरा काम, इनके दिलों तक नबी की मोहब्बत डालना तेरा काम है। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, फिर हमें कहना है कि तेरे कदमों में आना मेरा काम था, तेरे कदमों में आना मेरा काम था।
बनाना तेरा काम है, ठोकरें खा के गिरना मेरा काम था, ठोकरें खा के गिरना मेरा काम था, हर कदम पर उठाना तेरा काम है। जनाबे अबू बकर साहबा ने दुआ मांगी है, उधर माँ खाला दोनों मेरे आका की बारगाह में जाती हैं और जैसे ही सैयद कौनैन के नबुव्वत वाले चेहरे पे नजर पड़ती है, दिल की दुनिया बदल जाती है, दिल में प्यार आ जाता है। अब दोनों वापस लौट के आ रहे, दोनों लौट के आई। जनाबे अबू बकर साहबा दरवाजे के बाहर नजर पड़ी, दिल की दुनिया बदल गई है। जब बंदा खुश होता है चेहरा बता देता है खुश है या परेशान है, गम में है या खुशी में है। बच्चा कोई भी बंदा हो, जब खुशी चेहरे पे जब दिल में खुशी आती है चेहरे से जाहिर हो जाता है। जनाबे अबू बकर साहबा की वालिदा आगे बढ़ी बताने के लिए, अबू बकर साहबा समझ चुके हैं मेरे आका की मोहब्बत वाला तीर इनके दिल में लग गया है, मेरे आका की मोहब्बत वाला तीर दिल में लग गया है। वालिदा से पूछा, फिर खाला से कहते खालिदा ओ मेरी खाला बताएं मेरा महबूब कैसा है। खाला कहने लगी बेटे तेरी माँ का तो मुझे पता नहीं है, मगर जिस महफिल में जिस नशिस्त में तेरे महबूब सैयदे कौनैन को देख के आई हो, अपनी माँ से पूछ हाल कहे, मगर मेरे दिल का हाल पूछता है तो सुन ले। मेरा हाल तो ये है, मैं तो जैसे ही चेहरा देखे हो तेरे महबूब का कलमा पढ़ लिया है, वो कलमा ला इलाहा, सब लोग मिलकर पढ़ने ला इलाहा, ये वो कलमा है गैर मुस्लिम पढ़े मुसलमान हो जाए, मुस्लिम पढ़े ईमान में कमी हो ईमान मुकम्मल हो जाए। ला इलाहा, सब लोग मिलके पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों पता चला नबी से मोहब्बत सच्ची होती है तो इनाम भी मुकम्मल मिल जाता। नबी से मोहब्बत सच्ची हो तो ईमान भी मुकम्मल। इनका खालू हजरत अबू बकर साफा का यहूदी था। एक यहूदी का वाक़या और बताऊं, हालांकि मेरा मिजाज तकरीर का नहीं था, लेकिन अहले सुन्नत नेटवर्क की जानिब से इजाजत मिली कि हजरत कुरैशी साहब तकरीर करना है, तो मैंने कहा आपकी और हमारे साइम भाई की और आप लोग की मोहब्बत, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ थोड़ी सी और बात बढ़ा दूं। इजाजत है आपकी? ये बात खत्म कर दूं मैं। यहाँ आरिफ रज़ा कुरैशी इसमें का मामला नहीं है कि लोग बैठे रहे दिल में कुड़ते रहे, मेरा ये मिजाज रहता नहीं है। हाँ, सब लोग जी लगा के कहिए सुभान अल्लाह। यहूदी हुजूर से बड़ी दुश्मनी करते हैं, सरकार आए तब भी दुश्मनियां रही और हुजूर सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के माज़ल्ला मंसूबे भी बनाए जाते रहे, लेकिन यार अल्लाह का लजपाल नबी हो जिसको अल्लाह ने अपना खास नबी बनाया है, महबूब बनाया है, खलील भी है, कलीम भी हैं, लेकिन मेरे मुस्तफा अल्लाह के महबूब हैं। खलील वो है जो आग में जाएं जिन पर आग गुलजार हो जाए, और मेरे मुस्तफा की शान क्या है? मेरे मुस्तफा की शान ये है कि जिसको निस्बत, मेरे मुस्तफा की आग की बात अलग रही, जिस आग को मुस्तफा से निस्बत हो जाए वो आग उस निस्बत वाले को भी जलाना छोड़ दे जिसको हुजूर से निस्बत हो। एक यहूदी है, उसकी आंखों की रोशनी हुजूर को गलत जुमले बोलता था,
सरकार सैयद कौनैन के बारे में। और ये तो मक्का का एक माहौल था, अपने अपने घरों में लोगों ने जाके ऐलान कर रखा था, बता रखा था कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला माज़अल्लाह जादूगर हैं। और जो भी जब भी हुजूर का गुजर होता था तो अरब के लोग अपने अपने दरवाजों को बंद कर लिया करते थे ताकि हुजूर के चेहरे पे माज़अल्लाह नजर ना पड़ जाए, क्योंकि नजर पड़ेगी तो वो हुजूर का गुलाम हो जाएगा। और वो कहते थे कि हुजूर माज़अल्लाह जादूगर हैं। मगर मैंने बताया कि मेरे आका सैयद कौनैन जादूगर नहीं, मेरे मुस्तफा के चेहरे में अल्लाह ने वो कशिश, वो रानाइया, वो चमक रखी थी जो एक बार हुजूर को देख लेता था तो हर बंदा ये कह के बोलता था कायनात में हमने इनसे पहले भी काफी लोगों को देखा है मगर इतना हसीन और महजबी किसी और को नहीं देखा। मेरे आका के गुलाम एक यहूदी था तो उसने हुजूर से बड़ी नफरत थी उसको, मेरे आका के बारे में अलग तरीके के जुमले बोला करता था, लेकिन उसकी एक बेटी थी। अब आके जी लगा के बोले सुभान अल्लाह तो बात आगे बढ़ जाए। मेरे आका सैयद कौनैन सरवरे कौनों का यहूदी है। यहूदी की आंखों की बिनाई और रोशनी खत्म हो गई, बिनाई चली गई यहूदी की आंखों की। मेरे आका सैयद कौनैन का अल्लाह का करना, उस यहूदी के दरवाजे के सामने से मुस्तफा सैयद कौनैन का एक दिन गुजर होने लग गया। मेरे आका यहूदी के दरवाजे से गुजरे। वो यहूदी की एक बेटी थी जिसके बारे में यहूदी ने हर लम्हा हर वक्त के ये फिक्र दे रखी थी, जनाबे सैयद कौनैन का जिस दिन भी घर के दरवाजे से गुजरो दरवाजा बंद कर लेना है। मेरे आका के गुलामों हर दिन दरवाजा बंद हो जाता था, लेकिन दिल में एक दिन बेटी के ख्याल आया, देखूं तो सही जिसके बारे में हर दिन बाप कहता है उसे देखना नहीं, आखिर देखूं तो सही वो कौन है जिसके बारे में हर दिन बाप मना करता है। मेरे आका के गुलाम सैयद कौनैन के मोहब्बत करने वाले, मेरे आका के राज पर सोना के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत सीतामढ़ी वालों, मेरे आका के गुलामों सैयद कौनैन से मोहब्बत तो प्यार का रिश्ता कायम रखने वालों, यहूदी की बेटी छत पे जाके चढ़ जाती है। वो छत पे चढ़ के देखती है कौन आने वाला है। मेरे आका का गुजर उसके दरवाजे से होता है। जैसे ही नजर सैयद कौनैन के नबुव्वत वाले चेहरे पे पड़ती है दिल की दुनिया बदल जाती है। मोहब्बत वाला तीर वो यहूदी की बेटी के दिल में, मेरे आका सैयद कौनैन से इश्क और प्यार वाला तीर मेरे आका के गुलामों दिल में चुभता है। जब दिल में चुभा देखती है क्या देखती है, मुस्तफा को एक बार देखा देखती रह जाती है। जैसे ही देखा देखती रह जाती है। मुस्तफा के गुलामों मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों तीर दिल में गुजा तीर दिल में चुभाए। बात मुकम्मल करूं बड़ी तेजी के साथ, दिल में तीर गुजा। मुस्तफा से मोहब्बत करने वालों ऊपर जहाँ जहाँ मेरे आका के कदम पड़ते थे वहाँ पे नजर टिक टिक की बांध के देखती रही। जहाँ मेरे आका के नबुव्वत वाले कदम पड़ते हैं जमाया आंखों में नजरों में बसा लिया। यहाँ 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 मुस्तफा के कदम पड़ रहे हैं, क्योंकि मेरे आका के कदम जब नरम जमीन पे पड़ते थे कभी निशान नहीं बनता, सख्त जमीन पे पत्थर पे पड़ते पत्थर पिघल के मोम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। बेटी उतर के आती है, सरकार आगे चले गए, बेटी उतर के आई। जहाँ जहाँ हुजूर के कदम पड़े उन कदम वाली मिट्टी उठाती है। उठाने के बाद शीशे में पैक किया, शीशे में पैक करने के बाद जो बाप जिसकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई है वो बाप के पास जाती, ले जाके सुरमेदानी से सलाई निकाली, सलाई निकाल के एक दाई आंख में लगाई एक बाई में लगाई और बाप से कहती है बजान आज ऐसी दवा लेकर रही हो जो आंख की रोशनी वापस ले आएगी। बाप ने जब इतना सुना बाप कहता लगा बेटी जल्दी लगा। जैसे ही वो यहूदी की बेटी ने आंख में एक दाई तरफ एक बाई तरफ सलाई लगाई, आंखों की रोशनी और बिनाई वापस आ गई। मेरे आका के गुलामों आंखों की रोशनी बिनाई वापस आती है। यहूदी जो बाप है
कहने लगा बेटी ये बता, बड़े बड़े तबीबों से, हकीमों से, बड़े बड़े डॉक्टरों से दवा लाया, आज तक असर नहीं आया, लेकिन ये दवा कहां से लाई है? बेटी कहती अब्बा जान आपको इससे कोई सरवेकार नहीं, बीमार को शिफा चाहिए और अंधे को रोशनी चाहिए, प्यासे को पानी चाहिए। आपका मसला हल हो गया, आँख की रोशनी आ गई, बात को खत्म कर दिया जाए। बाप कहने लगा ना ना ना, मुझे ये तो बता ये दवा कहाँ से लाई है जिसकी दवा में इतना असर, आंखों की रोशनी वापस आ गई है। बेटी का जुमला सुनोगे तड़प जाओगे। बेटी कहती है अब्बा जान जिसके जिंदगी भर से तू बुराई करता रहा, जिसके खिलाफ जबान दराजी करता रहा, उसी पैगंबर के कदमों से लगे हुए मिट्टी को उठा के लाई हो जो आंख में लगाया, इसी आंख में लगाया है, उसकी वजह से वो मिट्टी उठा के लाई, आंख में लगाया, रोशनी वापस आ गई है। यहूदी था ना, यहूदी का चेहरा सुर्ख हो जाता है। यहूदी कहता नहीं मुझे अपने दुश्मन की लगी हुई पैरों की मिट्टी से शिफा भी मिले फिर भी मुझे मंजूर नहीं। मेरे आका के गुलामों, सैयदे कौनैन से मोहब्बत करने वालों, उसने जलाल में आकर गुस्से में 2 सरियां लेता है और सरियां लेकर गरम करता है, और जब सरियां गरम होते होते बिल्कुल सुर्ख हो जाती है। मेरे आका के गुलामों 2 सरियां मंगाई, मंगाने के बाद गरम करता, गरम करने के बाद जब सुर्ख हो गई, कहने लगा मुझे वो आंखें नहीं चाहिए। माज़अल्लाह कहने लगा जो हमारे दुश्मन के पैर से लग के शिफा भी मिले फिर भी वो मुझे मंजूर नहीं। कहने लगा मुझे वो शिफा नहीं चाहिए, वो रोशनी नहीं चाहिए। यहूदी ने सरियों को उठा के गरम किया, गरम करके एक दाईं तरफ लगाता है, एक बाईं तरफ लगाता है। मुस्तफा के गुलामों, मेरे आका सैयदे कौनैन के कदमे नाज से लगी हुई मिट्टी एक यहूदी की आंख में लगे, बिनाई वापस आ जाए। अब आंखों की बिनाई खत्म करने के लिए गरम सरियों का इस्तेमाल करता है, मगर दूर खड़े होकर बेटी देख के हैरान है और देखना चाहती है ये क्या करेगा। बाप ने आंखों में सरियां गरम लगाए मगर आंखों की रोशनी खत्म नहीं होती है। बेटी कहती हो मेरे बाप और नादान तुझे पता नहीं है ये किसके कदमों से लगी हुई मिट्टी में शिफा है, ये वो का नबी है जिसकी शान ये आला हजरत बोले अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, उस नबी कौनैन के कदम नाज से लग गई है ये मिट्टी, इससे ये दुनिया की आग तो बड़ी छोटी बात है, जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती। मेरे आका के गुलामों, ये है हुजूर से मोहब्बत का सिला और ये है हुजूर से प्यार और मोहब्बत। अल्लाह हमें और आपको सबको हुजूर से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मेरे कहने में आपके सुनने में लग़्ज़िशें खामियां हुई हों, अल्लाह अपने नबी के सदक़ा तुफ़ैल माफ़ फरमाए। सब लोग एक बार तौबा करें, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ का बिर्द कर लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।